ये भौतिक औषधियों से साधना में उन्नति कैसे प्राप्त की जा सकती है? कैसे? 2 माध्यम बताए गए हैं क्या? एक तो जन्म से और दूसरी औषधि से। सिद्धि प्राप्ति के 2 माध्यम हैं, एक जन्म से होने वाली सिद्धि, दूसरी औषधि, मंत्र, तप, समाधि। इन इन चीजों से एक सिद्धि प्राप्त होती है, एक जन्म से सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, तो योग पद पथ में आरंभ का नाश नहीं होता है। जो व्यक्ति योग साधना का अभ्यास शुरू कर देता है, अगर वो एक कदम चला तो एक कदम आगे बढ़ गया, 2 कदम चला तो 2 कदम आगे बढ़ गया। साधन समझकर यदि इस पर जन्म में 4 कदम भी आगे चल दिया तो अगले जन्म में वो 5वां कदम ही पड़ेगा उसका, 4 कदम पीछे नहीं आ जाएगा। साधना ऐसी चीज होती है कि अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो निरंतर आगे ही बढ़ते जाएंगे। सिर्फ जन्म लेने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, साधना की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जन्म सिद्धि, पहली सिद्धि जो बताया जन्म से, क्या है? जन्म से, जन्म लेने की ही सिर्फ जरूरत पड़ती। ऐसे योगी जो भव प्रत्यय पहुंच गए हैं, जो सभी समाधि को प्राप्त कर लिए हैं लेकिन मुक्त नहीं हुए हैं, ऐसे योगी जैसे भगवान कृष्ण थे, उनको जन्म लेने की सिर्फ जन्म ही लेना था, साधना करने की जरूरत नहीं थी। उनका सिर्फ जन्म ही पर्याप्त था। मतलब साधना तो पूर्ण हो चुकी थी, पिछले ही जन्म में पूर्ण हो चुकी थी। उन्होंने सिर्फ क्या किया? जन्म ही ले लिया और सारी सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई, मिलने लगी। तो ये पहली जो सिद्धि है, सिर्फ जन्म ही लेना होता है, उसके बाद साधना भी नहीं करनी होती है, ये जन्म से प्राप्त सिद्धि होती है। ध्रुव, ध्रुव भी थे योगी। ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति जब उनको होती है, भगवान की प्राप्ति, तो उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, भगवान ये ऋषि मुनि जन इतनी तपस्या करते हैं, जन्म जन्मांतर तक आपकी तपस्या करते हैं, तब कहीं आपके दर्शन हो पाते हैं उन्हें, परंतु मैं तो सिर्फ 6 ही महीने में आपके दर्शन आपको प्राप्त कर लिया। आपने ऐसी अनुकंपा क्यों की प्रभु मेरे ऊपर? ध्रुव जी पूछ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, वत्स इधर देखो, अंगुली से दिखाते हैं, उधर देखो। भगवान ने एक पहाड़ की ओर उंगली करते हुए, इशारा करते हुए, संकेत करते हुए कहा, वह जो अस्थि पंजरों का पहाड़ दिखाई दे रहा है, वह पहाड़ तुम्हारे ही अस्थि पंजर हैं। तुमने इतनी बार जन्म लिया है, यही भजन, यही जन्म लिया, यही ध्यान किया, यही साधना की, यही शरीर छूटा, इस बार केवल 6 माह ही शेष बचा था। अतः जन्म के साथ ही तुमने यह उपलब्धि मिल गई। महापुरुषों का जो ऐसा जन्म होता है, वो जन्मजा सिद्धि होती है। ठीक है, यह जन्मजा सिद्धि के अंतर्गत आता है। वे धारणा ध्यान समाधि की उनको
अवस्था से गुजरने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी साधना किया नहीं, उन्होंने कभी ध्यान किया नहीं, उन्होंने ध्यान किया, वो उस अवस्था से ऊपर आ गए हैं। सिद्धि का एक माध्यम है औषधि। तो पीछे क्या बताया कि जो जन्म से प्राप्त होती है सिद्धि, वो साधक पूर्व में उनकी साधनाएं पूर्व हो गई होती है, सिर्फ वो मुक्त अवस्था को ही प्राप्त किए होते हैं, तो उन्हें सिर्फ जन्म ही लेना पड़ता है और मुक्त हो जाते हैं, साधना नहीं करनी पड़ती। या कुछ ऐसे भी साधक होते हैं, बस एक आध घंटे की साधना होती है, एक आध दिन की साधना होती है या सालों की साधना होती है, मुक्त हो जाते हैं। तो एक सिद्धि की तो ये बात की। अब दूसरी सिद्धि कह रहे हैं जो जन्म से नहीं होती है। कैसे होती है? औषधि से होती है। सिद्धि का एक दूसरा जो माध्यम है औषधि। औषधि की बात व्यक्ति भी सोच सकता है, औषधि से मुक्ति मिल सकती है, कैसे संभव है? कल्पना की बातें हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तो कल्पना की बात तो बिल्कुल नहीं है। समझेंगे इसको हम। प्रकृति में है विधाता और उससे उत्पन्न, उस ईश्वर से और उससे उत्पन्न सृष्टि, यह सब सृष्टि क्या है? नश्वर है, जो नष्ट होने वाली है। क्या है? जो नष्ट होती है। सृष्टि का जो रचयिता है, विधाता है, और उससे जो उत्पन्न यह जगत है, परिवर्तनशील है, दुखों की खान है, क्षण भंगुर है और नश्वर है। जो कुछ भी है ये भौतिक रूप में औषधियां हैं, ये नश्वर ही तो हैं, परम सत्य तो है नहीं। तो किसी ऐसी नश्वर वस्तु के प्रयोग से कोई व्यक्ति केवल कैसे प्राप्त कर सकता है? इन पंच महाभूतों से बनी हुई जड़ी बूटियों से कोई औषधियों से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? तो भगवान कृष्ण की कुछ बात है, उसको समझे क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं इस कर्म को किए बिना पूर्व में कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है। जो ध्यान है, धारणा है, समाधि है, बिना इसको किए कोई व्यक्ति परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता है, और न भविष्य में प्राप्त करेगा। न किया है किसी ने, न कोई करेगा। जितने भी पूर्व ऋषि हुए, महर्षि हुए, इसी नियत कर्म के द्वारा, इसी विधि के द्वारा, इसी पद्धति के द्वारा क्या हुए हैं? उस अवस्था को, उस परमात्मा को प्राप्त किए हैं। तो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, कर्मों के परिणाम में, कर्मों के परिणाम में ज्योतिर्मय आत्मा विदित है। कर्म का जो परिणाम है उसमें आत्मा, वो जो ज्योतिर्मय आत्मा, उसमें विदित है, आत्म तृप्ति है, आत्म स्थिति है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, प्राप्त करने योग्य कुछ भी अप्राप्त नहीं है। अतः इस साधन का अनुष्ठान किए बिना कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर यहाँ महर्षि पतंजलि औषधि क्यों कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं बिना ध्यान के, बिना धारणा धारणा ध्यान समाधि, बिना संयम के कोई उस अवस्था तक बूटी या जो कुछ भी इन्होंने प्रयोग करने से कहा कि परमात्मा कैसे सिद्ध हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है, ये एक सोचने वाला विषय है। बहुत से लोग कहते हैं औषधि से प्राप्त, कह देने से थोड़ी ना प्राप्त हो जाता। बाह्य जगत में जिस प्रकार अनेकानेक शारीरिक रोग हैं, बाहर भौतिक जगत में जिस प्रकार से अनेक क्या हैं? शारीरिक रोग हैं। उसी प्रकार, उसी प्रकार मानसिक रोग अध्यात्म जगत को प्रभावित करते हैं। समझना है।
बहुत ही गूढ़ बात है, बहुत ही अंदर की बात है, साधना की बात है। तो इसको समझना है क्या कह रहे हैं कि जैसे बाहर जगत में, सामान्य जगत में बहुत सारी बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, जिनको शारीरिक रोग कहा, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सी मानसिक रोग हैं, जिनको आदि कहा है वशिष्ठ ने, कि मानसिक रोग हैं, अध्यात्म जगत को जो प्रभावित करते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं, और जो बारंबार अनंत योनियों में गर्भावास की स्थिति, यातना तथा कीट पतंग पर्यंत उच्च या निम्न शरीर धारण करने के कारण बनते हैं। जो ये आध्यात्मिक जगत के जो रोग हैं, यही हैं जो हमें विभिन्न योनियों में ले जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जन्म दिलाते हैं। इन्हीं को भव रोग कहा गया है, भव रोग। रामचरित मानस में, रामचरितमानस के उत्तर कांड में संत शिरोमणि स्वामी तुलसीदास जी ने इन रोगों का परिचय देते हुए बताया है। इसका मूल क्या है? इसका मूल क्या है? मोह है, अज्ञान है। देखो, देखें, किसी चीज को समझने के लिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया है। सूत्र हमने आपको दे दिया, आप उसमें सोने की गुड़िया डालें, या मोती का डालें, या गुलाब का फूल डालें, या चमेली का फूल डालें, या सिर्फ सूत्र को ही गले में पहन ले, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो बात साधना की है, तो किसी हम संत को ही इसमें उठा सकते हैं, कोट कर सकते हैं, संत की बात को ही इसमें हम कोट कर सकते हैं कि किसी ने क्या, वीर कबीर जी ने क्या कहा, तुलसी जी ने क्या कहा, या किसी बुद्ध ने क्या कहा इस विषय पर। इन्होंने तो, महर्षि ने तो सिर्फ सूत्र दिया है हमको ना। तो हम इनके इस स्तर पर पहुंचे हुए किसी साधक की ही बात को समझ सकते हैं कि ये कह क्या रहे हैं। तो इसलिए तुलसीदास जी को यहाँ ले रहे हैं, और इनके द्वारा हम स्पष्ट करेंगे कि ये औषधि क्या है, बीमारी क्या है, कौन सी बीमारी को ये औषधि ठीक करती है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप में लिखा है इसमें, रामचरितमानस के उत्तर कांड में क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। क्या कह रहे हैं? अवधि भाषा में लिखा गया है। हो सकता है कुछ लोग बाहर के जो हैं उनको थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन मैं अर्थ समझाऊंगा, परेशान नहीं। संपूर्ण व्याधियों का मूल क्या है? मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधियों का मूल है। मूल का मतलब जड़ है, जिससे अनंत सूलों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, सृष्टि होती। सूल का मतलब क्या है? सूल का मतलब बीमारी। सूल का मतलब जो फोड़ा होता है ना, वो सूल। पूर्व ऐसे बहुत सी अनंत सूलों की सृष्टि होती है, निर्माण होता है। ठीक है। फिर क्या कहते हैं? काम, वात, कफ, लोभ, अपरा, क्रोध, पित्त, नित, छाती, जारा, ऐसे करके अवधि भाषा है उनकी। प्रीति करें जय तीनियों भाई, ये वात पित्त कफ की बात कर रहे हैं। उपजय सन्य पात दुखदाई, क्या कह रहे हैं? वात पित्त कफ। वात को बोला काम, काम वात। कफ को लोभ बोला। यह है वात पित्त कफ। क्रोध क्या है? क्रोध को पित्त बोला। और ये क्रोध क्या करता है? नित छाती जा रहा, ये जलाने का काम करता है। प्रीति करें जय तीनों भाई, यह जब तीनों भाई वात पित्त कफ जो प्रीति कर लेते हैं, उपजय सन्य पात दुखदाई, इससे मृत्यु रूपी दुखद रोग उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं? अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार अत्यंत कष्टप्रद गांठ का रोग है,
अत्यंत कष्ट देने वाला गांठ का रोग है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, तृष्णा अनंत वासनाएं उदर संबंधी सूल हैं। और 20-25 रोगों का ऐसे ही चित्रण करने के बाद, उनको बताने के बाद, उन्होंने अंत में कहा, मानस रोग कछुक मैं गाए। मैं मानस के मन के कुछ रोग को गा रहा हूं, कह रहा हूं। मन के अनंत रोगों में से मैं कुछ एक का ही गायन कर रहा हूं। ये रोग प्रायः सभी को हैं, किंतु कोई विरला ही इन्हें देख पाता है। जाने तय छी जह कछु पाई पापी, नाश न पावे जन पर तापी। क्या कह रहे हैं इसमें? इन्हें जान लेने से, जो व्यक्ति इन बीमारियों को जान लेता है, ये कुछ कमजोर पड़ जाते हैं, कुछ ढीले हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते हैं। इन रोगों की औषधियां भी बताई है, तुलसीदास जी ने की औषधि भी बताई है। क्या है औषधि? नीम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ तप दान, भेषज पुनि कोटि ही नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियत धर्म, क्या बोला? नियत धर्म होना चाहिए, उत्तम आचरण होना चाहिए, तप होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, दान होना चाहिए, तथा अन्य भी करोड़ों औषधियां हैं। परंतु हे गरुण जी, उन औषधियों से ये रोग नहीं जाते हैं।